नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय लेने हैं, कौन से निर्णय टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2021 का राशिफल क्या होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। पहले हम ग्रहों के जो राशांतर है और उसके मिलने वाले परिणाम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य जो आपके राशि का पंचमेश भी है, वो अभी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 18 तारीख के बाद यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 17-18 तारीख तक अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड नहीं करना, बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें चूक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बस खुद पर थोड़ा सा संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। 18-19 तारीख के बाद जैसे ही ये रवि ग्रह या फिर सूर्य आपके सप्तम भाव में जाएगा, तो उसके बाद अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा हावी होने की संभावना है, या फिर आपको उस प्रकार से कुछ अनुभव आ सकते हैं। हालांकि उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो किसी का ज़्यादा नहीं सुनती। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा आपको गौर करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपकी राशि का स्वामी भी है और आपका अष्टमेश भी है। यह मंगल ग्रह करीबन 22 तारीख तक आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और 22 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो महीने के करीबन 20-22 दिन यह मंगल ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर रवि भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित हो तो उसके संदर्भ में कुछ संकेत आपको मिल सकते हैं। यदि ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर तुरंत ध्यान दीजिए, क्योंकि षष्ठ भाव का जो भावेश है, स्वामी है, वो भी वक्री अवस्था में है। तो करीबन ये संपूर्ण जो महीना है उसमें आपको आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो या फिर नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनसे भी ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। 22 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में आ जाएगा। तो जैसे मैंने रवि ग्रह के बारे में कहा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े से हावी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वह ग्रह आपके षष्ठ भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है, लेकिन करीबन 19 तारीख तक या फिर 18-19 तारीख तक यह जो बुध ग्रह है वह वक्री अवस्था में चलेगा, जिसकी वजह से सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई भी बात है तो थोड़ा सा सचेत रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय करीबन 20-22 तारीख तक बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपको कहीं बाहर घूमना फिरना है और किसी काम की वजह से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि वो जिस वजह से आप घूमे फिरोगे वो वजह पूरे होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो राशि है उसमें का एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप में कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा होता है और पहले ही आप कोई काम करते हैं उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं। तो इस महीने में ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले सोच लेना अच्छी तरह से जो भी काम करना है और उसके बाद ही उसके बारे में प्रत्यक्ष रूप से आप कार्रवाई कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है यह आपका भाग्येश भी है और व्ययेश भी है, और यह आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है और दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो गुरु ग्रह है यह मार्गस्थ हो जाएगा।
तो 19 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अलग से परिणाम लेके आ सकता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर के जो लोग हैं वो कुछ अलग ही तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 20-22 तारीख तक के बाद यह गुरु ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको आ सकती है। काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर घूमने फिरना भी पड़ सकता है, लेकिन शुभ इसका जो योग होगा वो आप उसका अनुभव करोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, यह शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 3 तारीख के बाद यह शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 3 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यह शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह शुक्र ग्रह आपका द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ इस महीने में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होने की संभावना ज़्यादा है। उनके लिए आपको खर्चे करने भी पड़ सकते हैं। उनकी सेहत के ऊपर भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शनि ग्रह स्वयं के राशि में आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 11 तारीख के बाद यह शनि ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा। तो जैसे मैंने गुरु ग्रह के बारे में भी आपको कहा था कि जहाँ पर आप जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, तो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी अलग थलग आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही ये शनि ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगी। बहुत से ऐसे मेष राशि के व्यक्ति हैं जिनको जॉब के बारे में या फिर उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बहुत से प्रश्न हैं। तो इस महीने के करीब 12-13 तारीख के बाद ये काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार प्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी इस प्रकार का ही अनुभव आपको आ जाएगा कि ये करीबन 14-15 तारीख के बाद का जो समय होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। राहु और केतु के बारे में अगर चर्चा की जाए तो राहु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि शुक्र और केतु की युति होने जा रही है और उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे उसके संदर्भ में योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें काफ़ी विस्तार पूर्वक इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये था जो ग्रह है उनके जो परिणाम है और उनके जो राशांतर है उसके परिणाम आपको इस महीने में किस प्रकार से मिलने वाले हैं उसके बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। जो ग्रह हमने अभी जो चर्चा की उसके जो परिणाम है वो आपको मिलेंगे ही, लेकिन ऐसे भी ग्रह योग होते हैं जिसके जो परिणाम होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कई दिनों तक 2 से 3 दिनों तक उसके जो परिणाम है वो आपको मिलते हैं और वो जो 2-3 दिन होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से परिणाम देते भी हैं। उसमें हमारी जो मानसिकता है वो काफ़ी बदल जाती है। तो वो परिणाम किस प्रकार से होंगे, किस क्षेत्र में होंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दिनांक 3 तारीख को बुध और गुरु का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में वक्री अवस्था में है, उसका आपके दशम भाव में स्थित वक्री जो गुरु है उसके साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकती है और इस ग्रह योग का जो परिणाम है वो देखा जाएगा करीबन 2, 3, 4 इन तारीखों के दरमियान। इसके जो परिणाम है वो देखे जाएंगे और इस तारीखों के दरमियान अपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी आपके निर्णय होंगे या फिर जो भी आप निर्णय लोगे वो अगर आप इन 2-3 दिन में लेते हो तो उसके परिणाम आपको अच्छे दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार रवि और मंगल की युति होने जा रही है और वह आपके षष्ठ भाव में इस दोनों ग्रह की जो युति है वो होने जा रही है। इसका जो परिणाम है वो देखा जाएगा 7, 8 और 9 तारीख को। अब ये आपके षष्ठ भाव में इसकी युति होने जा रही है जो कि आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है।
सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे या फिर निम्न स्तरीय जो आपके जो कोवर्कर होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना, अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। दिनांक 8, 9 और 10 तारीख को यह जो ग्रह योग है इसका जो परिणाम है वो देखा जाएगा। बुध जो वक्री है उसके साथ रवि की युति होने जा रही है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर कि अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी बात है तो उस पर इन तारीखों के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। अगर इन तारीखों के दरमियान कहीं आपको घूमना फिरना बाहर जाना है तो भी थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इन्हीं दिनों के दरमियान अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति होने जा रही है अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में। और यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 9, 10 और 11 तारीख को। शुक्र जो कि आपका द्वितीयेश भी है और आपका सप्तमेश भी है। तो इसका जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो, अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। तो खुद पर नियंत्रण रखिए। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इन्हीं दिनों के दरमियान आपके स्पेंडिंग वगैरह होने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो खर्चे के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र जो कि वृश्चिक राशि में है उसके साथ आपके दशम भाव का जो शनि है वह लाभ योग करने जा रहा है। अब यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 12, 13 और 14 तारीख को। तो इन दिनों के दरमियान आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है वहाँ से आपको लाभ हो सकते हैं। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि ये योग है वो, यह योग इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो लाभ आपको इन दिनों में ज़रूर मिलेंगे। उसी प्रकार बुध जो कि कन्या राशि में है उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो या फिर नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे वो इन तारीखों के दरमियान या फिर इन दिनों के दरमियान करीबन 16, 17, 18 तारीख के दरमियान आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार इन तारीखों के दरमियान, दिनों के दरमियान आप प्रॉमिसेस करना, कमिटमेंट करना, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, यह बात आप इन तारीखों के दरमियान ज़रूर कर सकते हो। उसी प्रकार मंगल और गुरु का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके षष्ठ भाव में है उसके साथ आपके दशम भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपका लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है और जो गुरु है वो भाग्येश भी है और व्ययेश भी है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो आपको मिलेगा अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो या फिर नए जॉब के सर्च में हो या फिर आपका जो भी बिजनेस है वो अगर आपको फैलाना है तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ये जो दिन है वह 18, 19 और 20 इन तारीखों के दरमियान आपको जॉब लगने की काफ़ी अच्छी संभावना है या फिर जॉब के बारे में, आपके व्यवसाय के बारे में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार शुक्र जो कि वृश्चिक राशि में है उसके साथ नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में है उसका केंद्र योग होने जा रहा है। यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 25, 26 और 27 तारीख को। इसका जो प्रभाव है उसमें अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार इन दिनों में आपके अनवांटेड खर्चे होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 28 तारीख को
शुक्र और गुरु का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। उस यह ग्रह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 27, 28 और 29 तारीख को। तो इन दिनों के दरमियान आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी इन यह जो दिन है इनमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये था ग्रह योग और उसके मिलने वाले परिणाम आपके राशि के लिए। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 6 तारीख को है, और जो पूर्णिमा है वह 20 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के जो दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन दिनों में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। इसी वजह से इसके जो परिणाम है वो मानसिकता पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसी वजह से अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं करना, कमिटमेंट प्रोमिसेस भी नहीं करना। हालांकि 6 तारीख को जो अमावस होने जा रही है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो इन दिनों के दरमियान 6 या फिर 5, 6 और 7 तारीख, इन तारीखों के दरमियान खुद पर कंट्रोल रखिए, अपने सेहत के ऊपर ध्यान रखिए। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।